माना कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ज़िंदगी से हार मान लें। मित्रों, आप जो कर रहे हैं वही करिए। नहीं सफल हो रहे हैं तो दूसरा रास्ता चुन लीजिएगा। ज़िंदगी बहुत संघर्षमय होती है। जो लोग नौकरी पा गए हैं या जो शुरू में पा गए थे, ये ज़रूरी नहीं कि उनका जीवन आपसे ज़्यादा सुखमय हो। यकीन करिए, मेरे कई मित्र हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और हमसे ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। उनके ऊपर हमसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरी वालों से ज़्यादा संपन्न हैं। दर्जनों विदेश यात्राएं हो गई हैं, भारत भ्रमण हो गया है, बच्चों के लिए मकान बना लिया गया। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जो कहीं दूसरे देश ना गए हों, बैंक बैलेंस ना हो, बेटे की बहन की जिम्मेदारी हो। अरे भाई, यकीन करिए, सारी जिम्मेदारियां निभेंगी समय पर। आप बच्चों के लिए मत परेशान होइए। जो घर मेरे बाप ने मेरे लिए बनाया था, आज मैं उसमें नहीं रह रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे के लिए घर जरूर बना दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा मेरे घर में ही रहेगा। हो सकता है हमसे भी बड़ा, हमसे भी आलीशान बना ले। हम 1 दर्जन देश घूमे हैं, हो सकता है वो 200 देश घूम ले। पता नहीं कितना आगे बढ़ जाए। इसलिए बच्चों के लिए इतना परेशान मत होइए। अगर आपको सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद 2 जून की रोटी मिल रही है, तो आप अपने को खुशनसीब समझिए, लेकिन किसी भी प्रकार से आत्मघाती कदम मत उठाइए। हमारे कुछ मित्र बहुत निराश हैं। हम संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन नौकरी मिलना, भाग्य को बदलना, संपन्न बनना, ये मेरे बस में नहीं है। आप संतोष रखिएगा। हम तो वैसे भी हारे हुए हैं, और इससे ज़्यादा क्या हारेंगे। छोटा सा प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में सफलता मिलती तो गुड, और नहीं मिलती तो वेरी गुड। लेकिन किसी भी हालत में जीवन में निराश नहीं होंगे, गलत कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे और आपके ऊपर एक नई पीढ़ी जो आ रही है वो निर्भर करती है। हम उसके लिए आदर्श बनना चाहते हैं, न कि आत्महत्या, निराश होना, या पढ़ाई हमने क्यों की, बीएड क्यों किया, टेट क्यों किया, इस तरह की बातें करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं पढ़ेगी। नौकरी कोई भी सरकार देने की गारंटी नहीं देती। कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं जो नौकरी की गारंटी देता हो। कोई ऐसा व्यवसाय नहीं जो सफलता की गारंटी देता हो। हम तो 26 साल से स्कूल चला रहे हैं, वही उतने ही बच्चे बने रहते हैं, 350। इतने में ही हम दर्जनों टीचरों का पेमेंट निकालते हैं, अपना पेट भरते हैं। आपके यहाँ तो विद्यालय नहीं है, आप दूसरे विद्यालय में शिक्षक हैं, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहिए। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो हमारे दिए हुए वेतन से अपने घर का खर्चा चलाते हैं और बड़े खुश रहते हैं। जब कभी मीटिंग करता हूँ, हमेशा संतोष भरी बातें करते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा वो ज़्यादा आरामदायक हैं, टेंशन मुक्त हैं। क्योंकि हमें लाखों रुपये वेतन के लिए सोचना पड़ता है, समय पर वेतन देने के लिए सोचना पड़ता है, बिजली का बिल सोचना पड़ता है, और वो लोग जितना पाते हैं उतने में ही खुश रहते हैं। तो खुशी अपने आप तलाशिए, कभी गलत कदम मत उठाना। जिस दिन आपको खाने की दिक्कत हो, जिस दिन आपके मन में नकारात्मक विचार आएँ, उस दिन मुझे फ़ोन करना, और अगर फ़ोन न कर सकता हो मेरे पास चले आना। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके खाने पीने और रहने की व्यवस्था मैं करूँगा। आपसे कोई भी इसका चार्ज नहीं लूँगा। जब तक आप कहेंगे तब तक मैं आपको रखूँगा, आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा। लेकिन किसी भी हालत में आप गलत कदम नहीं उठाएंगे, जीवन से हार नहीं मानेंगे। ये आपको आज इस भाई को वचन देना है, क्योंकि आपके ऊपर आने वाली पीढ़ी निर्भर करती है। अगर आपने एक बार गलत कदम उठा लिया तो भावी पीढ़ी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद।